अपने यहाँ कर्मों के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है, किंतु यह प्राय सब लोगों की भी धारणा में भी है कि कर्म कोई वस्तु है। ये भारतीय दार्शनिक धारा है। इसमें कोई न कोई सब लोग कुछ न कुछ स्वीकार कर लेते हैं, किंतु पश्चिमी देशों में इसकी रिवाज नहीं है, परंपरा नहीं है, किंतु यहाँ का प्रभाव से वह प्रभावित नहीं है ऐसा नहीं कहा जाता। विश्व कोश माना जाता है, एनसाइक्लोपीडिया बोलते हैं आप लोग। उसमें विदेशी वह कोश हो करके भी उसमें यह अंश भाव आया है। या तो वो इसको ज्यों का त्यों अपने कोश का विषय बना लिया, व्याख्या में वे कहीं भी प्रवेश नहीं कर पाए। ऐसा क्यों होता है? तो लौकिक परंपरा में जो चलता है उसको हम उपेक्षित भी नहीं कर पाते, लेकिन अर्थ की ओर जाने से उसकी उपेक्षा के स्थान पर अपेक्षा अपने आप जुड़ती चली जाती है। उसमें उन्होंने उल्लेख ज्यों का त्यों भारतीय परंपरा है उसको ज्यों का त्यों लिखित के रूप में रख दिया। ब्रिटेनिका उसका नाम है, कोश। ब्रिटिश संबंधी कोश है इसलिए ब्रिटेनिका कहा, लेकिन विश्व का सारा उसमें समावेश हो जाता है। उन्होंने ये कहा है, जैसे हम बोते हैं वैसे ही हम पाते हैं। अब ये वाक्य तो यहाँ का लेकर के रख दिया उन्होंने। जब कर्म को ही आपने स्वीकारा नहीं है तो ये बोना और काटना, फसल प्राप्त करना, ये सवाल ही नहीं उठता। लेकिन इसका सभी लोग आलोड़न भी करते हैं, उद्धरण भी देते हैं, किंतु ये नहीं कह पाते कि हमारे यहाँ ये नहीं है। उनको विश्व की ओर दृष्टि रखना है और उसमें उसको समावेश करना है। हम इतना पूछना चाहते हैं, जब दर्शन के विषय को ही आप स्वीकारते नहीं, ये दर्शन अपने आप चलते हैं, ये मनगढ़ंत है। अविचारित तथ्यमिदं, यह विचार किए बिना स्वीकार किया हुआ है। इसके लिए विज्ञान ने कोई स्थान नहीं दिया, तो इसको भी स्थान नहीं देना चाहिए था, क्योंकि जब आपके यहाँ वो विषय ही नहीं है तो क्यों कहते हो? आत्मा का व्यापक अर्थ व्यापक है। अतिथि व्याप्नोति परिणमति स्वकीयान शुद्ध गुणान पर्यान वा इति आत्मा। यह प्राचीन पद्धति के अनुसार कर्म सिद्धांत या दार्शनिकता को लेकर के ये चलता है। इसमें और जोड़ देते हैं हम, दो आत्मा की ओर चला जाता नहीं है। ये आत्मा व्यापक शब्द है और प्रत्येक के साथ जुड़ता है। कैसे?
बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, जड़ात्मा, पुण्यात्मा, पापात्मा, कितनी आत्मा हो गई है। तो यह आत्मा सबके साथ जुड़ने से इसको इदं तो सामान्य कथना, इसको सामान्य बोलते हैं। समानी भव सामान्य, समानता इसी को बोलते हैं। इस समानता को लेकर के हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जैसे हम बोते हैं वैसे ही काटते हैं। इसका अर्थ क्या निकला? बोने वाला कौन है, क्या बोता है, कब बोता है, कब काटता है। बोने वाला अलग हो, काटने वाला अलग हो, पालन पोषण करने वाला अलग हो। कैसे है बताओ हमें। इसके बारे में उनके पास कोई भी विचार और विषय विद्यमान नहीं है। ऐसा भारतीय कभी भी नहीं सोच सकता। वह कहता है जिसका उल्लेख है उसका सत्स्वरूप भी अवश्य है, अन्यथा जो है ही नहीं उसका क्या उल्लेख, उसका क्या कथन, उसका क्या है। वो तो अभाव की कोटि में है। किंतु इन लोगों को इसके बारे में जितना मिला उतने में ही वे कह करके छोड़ देते हैं। सोल यह इंग्लिश में एक व्यापक शब्द है। हाँ, सोल, सोल का अर्थ इधर एक प्रकार से आत्म तत्व है, लेकिन वह एक प्रकार से स्वामी के अर्थ में लेते हैं तो उसके साथ साथ सोल इटसेल्फ, हाँ, आत्मा अपने आप में क्या है तो वह चैतन्य को स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि उसको स्वीकार कर ले वैज्ञानिक लोगों का तथ्य सब अतथ्य के रूप में प्रवृत्त हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ वह कर्ता जो होता है वह बहुत प्रमुख हुआ करता है। क्रियाएं उसकी होती हैं, अन्य किसी की नहीं होती। तो जिसने बोया उसने काटा है कि जिसने बोया उनको नहीं, उनके और परंपरा से कोई हो उसको काट ले, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जिसने बोया या जो बोया वही काटने में आता है, तो उसी को उसका फल भी मिलेगा। ये कर्म सिद्धांत है। आपने बोया और आपको न मिले तो आपने साधना की और आपको मुक्ति नहीं मिले तो क्या होगा? आप इसको पसंद करोगे कि नहीं हमने सब काम किया, तुम आकर के बैठ गई खाने के लिए। तो यह महसूस तो होता है कि सेल्फ क्या है, लेकिन विदाउट हेल्प देयर इज नो सेल्फ। वो सेल्फ के पास जाने के लिए हेल्प आवश्यक है, और वह ये कर्म सिद्धांत हमारे लिए हेल्प कर रहा है। यदि आपके पास चेतना है तो अवश्य आप रास्ता निकाल दोगे, क्योंकि जड़ से हटने के लिए इसको चेतनात्मा कहा गया, अचेतनात्मा नहीं। थोड़े थोड़े वो भी इसको मंजूर करते हुए अचेतन, अवचेतन और चेतन ऐसे तीन भेद करते हैं। हम सारे चेतन की ओर न आकर के और अचेतन की ओर भी न जा कर के यदि रह जाते हैं तो अवचेतन में रह जाते हैं। अवचेतन क्या वस्तु है महाराज? कोई पाठ नहीं कर रहा है इसलिए उसको हम एक प्रकार से अचेतन कह दें, जानता नहीं है।
और अचेतन हो गया तो चेतन क्या है? जो जानता है। अवचेतन क्या है महाराज ये बताओ? तो उन लोगों को इसमें तो कुछ प्रवेश जैसा लगता तो है, वह यह है अपनी उनकी भाषा में न कह करके मैं अपनी भावना या भावों के अनुसार करना चाहता हूँगा, तो यह भाषा भी हमारी रहेगी। अवचेतन का अर्थ होता है आपने स्वयंभू स्तोत्र का पाठ प्रारंभ कर दिया। स्वयंभू स्तोत्र का पाठन करते हुए अब कहाँ पर शांतिनाथ भगवान के उपरांत कुंतनाथ भगवान आ जाता है, उसमें भक्तामर के श्लोक आ जाते नहीं समझे? वसंत का है तो ये है अवचेतन है। क्या पाठ कर लिया आपने? भक्तामरी का पाठ कर लिया, बीच में कुंतनाथ भगवान भी तो आ गए, ये आपको भी मालूम नहीं। इसको बोलते हैं अवचेतन। हम अवचेतन से बचे, नहीं तो जिंदगी भर अवचेतन में ही निकल जाता है। इसलिए चेतन भी है अवचेतन भी है। थोड़े से हम इसको सूक्ष्म में मैंने सोचा है कि चेतन में अर्थात गुप्त में है। चेतन में क्या अर्थ? गुप्त में है, वह ज्यों का त्यों उसकी वो ध्यान है। और अवचेतन क्या है? अब समिति में आ जाते, समिति में अथवा प्रमाद के साथ आ जाते हैं। तो प्रमाद में जो अवचेतन की दशा होती है बड़ी विचित्र दशा होती है। मान ली 4-5 घंटे आप सो गए, अब वो सारी बहुत सारे स्वप्न भी आ गए और बहुत कुछ किया आपने, लेकिन वह अवचेत दशा में हुए हैं। आंखें खोलने के उपरांत वो कुछ भी नहीं रहता है। तो आपकी जिंदगी में अवचेतन न हो, और अचेतन तो है ही नियम, चेतन यदि करते हैं तो उसके स्वभाव की ओर अवश्य आप देखेंगे। यह समय सार में जब तात्पर्य वृत्ति में हम आ जाते हैं, तात्पर्य क्या था? तस्य भाव तात्पर्य, तात्पर्य का अर्थ ये है। तो समय सारकार ने जो लिखा उसका तात्पर्य क्या है? जयसेन महाराज की ओर देखते हैं तो वो कहते हैं कि आत्मा तो सबके साथ लगी हुई, जम सामान्यम गहनम दर्शनम, तो सामान्य का ग्रहण करता है या असामान्य मात्र अवलोकन करता है, उसमें कोई चेतना का पुट लगता ही नहीं है वो, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति हम नहीं कर पाते, अथवा वह अव्यक्त रूप में रह जाता है। अव्यक्त रूप का अर्थ क्या होता है? कुछ भी नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन वह व्यक्त नहीं होने के कारण धुंधला धुंधला सा आपको लगता रहता है। पानी को तो आप धुंधला नहीं कह सकते, लेकिन कोहरा पड़ जाता है तो यह धुंधला चल रहा है, धुंध चल रही है, इसलिए हमें कुछ नहीं देखने को उपलब्ध हो रहा है। इसको हम यूँ कह दें, पहले तो कोई भी किताब होते थे, छपते थे, फिर छपने के उपरांत भी एक चित्र लगता था लेखक का अथवा उस मालिक का या और कोई भी कह लो। उस चित्र को गंदा न हो इसलिए उसके लिए वो एक बहुत पतला कागज़ जो छाप दिया, वो ऐसा जाति का नहीं हो कपड़ा कागज़, किंतु हाँ अब उससे भीतर भी कुछ दिख रहा है। कभी अब ऐसा लगता है कि यह आए गया चित्र, लेकिन यह ऐसा क्यों चित्र है? जब उस पन्ने को भी उठाते हैं तब लगता है कि यह वस्तुतः है। हमारी दशा ऐसी है, उस अवचेतन दशा में कुछ मिल जाता है, उसी को हम बहुत अच्छा कह देते हैं। स्वर्ग से सुंदर
और सपनों से प्यारा है। अब ये बताओ, स्वप्न, अब स्वर्ग से तो आपने स्वर्ग तो देखा नहीं, और स्वप्न को ही क्या कहते हैं, सपनों से भी प्यारा है। तो सपनों का प्यारा तो रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु अवचेतन में उसको हम स्वप्न न कह करके सपनों से भी प्यारा मान लिया। चेतन से कोई प्यारा नहीं हो सकता, इसलिए चेतन की ओर देखो। तो तात्पर्य वृत्तिकार ने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि आत्मा तो बहुत है, बहुत, सब में आत्मा जुड़ सकती है, जोड़ते हैं। इसलिए सोल जो है एक, ये सारे लोक में फैला हुआ तत्व है, सबके साथ जुड़ा हुआ है, सबके साथ जुड़ता हो, क्योंकि परिणमन करना प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है। यत् परिणमते तद द्रव्यम, परिणम करता तो वह भी परिणमन हो रहा है। लेकिन चेतन के लिए फिर बाद में कहते हैं अटति व्याप्नोति परिणमति संचेतयति वाह। फिर बाद में उन्होंने कहा अनुभव संवेदन भी करता है। ये संवेदन शब्द यदि नहीं देते तो उसको हम समयसार कह ही नहीं सकते। तो यहाँ तक जाने के लिए हमें अचेतन को भी छोड़ना पड़ेगा, शब्द प्रत्यय को भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा कहने मात्र से शब्द प्रत्यय का बोध होता है, लेकिन अचेतन में भी उसका प्रवेश हो रहा होता है। चेतनात्मा तो यह क्या है, ये पर के बिना भी हमारे पास है, इसका अस्तित्व ज्ञात होता है। वह करता है तो वह भोगता भी है, वह उसका स्वामी भी है, वह उसको पैदा करने वाला, यानी वह पैदा जो होता है वह कर्म कहलाता है। येन कृतम यत् क्रियते वा इति कर्म है, जिसके द्वारा किया जाए और जो करने में आता है इसका नाम कर्म है। तो कर्मात्मा भी है और चेतनात्मा भी है, सबके साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि आत्मा व्यापक होने के कारण सबको जानने के लिए अतिथि को प्रयोग करने में आता है। ये शब्द प्रत्यय और अर्थ प्रत्यय, ये दोनों प्रत्यय अब चेतन में हम देखते हैं और चेतनता में संवेद्य आ जाता है। आप लोग संवेदन की ओर दृष्टि रखें, इसीलिए ये कहा, यदि समझ में नहीं आए तो उदाहरण तो याद कर ही दो, समझ में आ जाएगा। इसीलिए वह क्या बोता है, कब बोता है, किसने बोया, आदि आदि के बारे में सोचेंगे, अवश्य ही एक चेतन आत्मा की खोज हो सकती है, होना चाहिए। इसलिए कहा अहिंसा परमो धर्म की